हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी है तो थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, उन क्लास को ज़रूर जाके देखना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स का आपको आइडिया होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। काफ़ी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में यानी शॉर्टकट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कोई फंक्शन है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे होंगे y की वैल्यू हमको मिलती चली जा रही होंगी। x की वैल्यू आप 0 डालोगे तो y की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, लेकिन x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी डालोगे तो y की वैल्यू तो हमको पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि उस फंक्शन का नेचर उसी तरीके का है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x की वैल्यू भले हमने नेगेटिव डाली यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस ये रहा, तो इस डायरेक्शन में भी वैल्यू डालोगे तो हमको कर्व बाई की वैल्यू हमको पॉजिटिव ही मिल रही है। ठीक है, तो कर्व हमारे पास कुछ ऐसा बनता चला आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये हमारे पास ऑरिजिन हो गया, यानी कि यहाँ से अगर कर्व चल रहा है ऑरिजिन तक आते आते ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी कि x की वैल्यू हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो y की वैल्यू हमको कम होती चली जा रही है। लेकिन ऑरिजिन के बाद अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, बढ़ती हुई मिल रही है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, बट इस रीजन में क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, जो कि ये हो गया पैराबोलिक। कैसा हो गया, पैराबोलिक, परवलयाकार। सेम अगर मैं बात करता हूं कोई फंक्शन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी हमारे पास ऐसे ही बनेगा। अब वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा कॉनकेव या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी पैराबोला ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि इसका जो कर्व बन रहा होगा इसका कर्व भी पैराबोलिक ही बनेगा, परवलयाकार बनेगा। क्या इतना सा समझ में आया है? लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है एंड दिस इज अवर ऑरिजिन, तो जो भी कर्व हमारे पास बन रहा है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन आता है उसको कहते हैं हम अपने रूट्स। क्या कहते हैं, रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे इसका मतलब हो गया कि x की वे वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि इस फंक्शन को जीरो कर देंगी, वही हमारे रूट्स होते हैं। यानी इस फंक्शन में x की वैल्यू जहाँ जीरो हो रही होगी वो हमारे पास रूट्स हो गए। तो x की वैल्यू यहाँ पर जीरो है एंड यहाँ पर जीरो है, तो ये हमारे कितने रूट्स बन रहे हैं, 2। तो इन रूट्स को मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो रूट्स होते हैं वो कर्व एक्स एक्सिस के साथ जिस पॉइंट्स पर काटता है उसको हम रूट्स कहेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई कर्व इस तरीके से कट कर रहा है, यानी कि ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर, ये हो गया अल्फ़ा एंड बीटा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर इसके 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। लेकिन अगर यही कर्व ऐसा होता हमारे पास, अब हम कहेंगे कि ये कर्व एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक बार कट कर रहा है, यानी कि दोनों रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम रूट्स आ जाएंगे, सेम पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड केस में अगर मैं ये कह देता हूँ कि क्या सर अगर पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है, अब इसका सिंपल सा लॉजिक हुआ कि सर ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कट नहीं कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से कहेंगे नो रूट्स। क्या कहेंगे,
यहाँ पर कोई मूल नहीं आएंगे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाए, रूट्स क्या होता है और इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैं कुछ नोट पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल है, याद रखना है हमेशा के लिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब ए की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केस बना देता हूँ, क्या केस बना देता हूँ सर, कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या मतलब हुआ, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ए है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है तो उस केस में हम कहेंगे कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला कहाँ ओपन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर ऑरिजिन, तो कैसा भी कर्व बन रहा होगा, आइदर इट इज लुक लाइक दिस, या तो वो इस तरीके से जा रहा होगा, या वो एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा होगा, या वो दो पॉइंट्स पर कट करते हुए जा रहा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम कहेंगे कि जब भी ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, केस नंबर दूसरा, कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, क्या है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि जो पैराबोला होगा हमारे पास ओपन्स डाउनवर्ड। जो भी पैराबोला बनेगा हमारा किस डायरेक्शन में खुलेगा, या तो वो इस तरीके से खुलेगा, या हम कह सकते हैं वो इस तरीके से खुलेगा टच करते हुए एक पॉइंट पर, या वो इस तरीके से दो पॉइंट्स पर कट करते हुए जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा इस तरीके से। याद रहेंगे? क्लियर है ये चीज़? अब एक चीज़ यहीं पर समझ लेते हैं कि हमने एक चीज़ तो समझ ली कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा होगा, इस तरीके से, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पॉइंट होता है, दिख पा रहा है, ये वाला पॉइंट, एंड यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट्स को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। सेम यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। अब इस शीर्ष का क्या काम हुआ सर, वर्टेक्स का क्या काम हुआ, यहाँ से जैसे कि ग्राफ इस तरीके से चलता चला आ रहा होगा, यहाँ पर वर्टेक्स पर या तो वैल्यू हमको मिनिमम मिल रही होगी या हमको मैक्सिमम मिल रही होगी। नहीं समझ में आया? कि देखो कर्व यहाँ से वैल्यू घटती चली आ रही है, यहाँ पर कुछ रही होगी वैल्यू, उसके बाद बढ़ती चली जा रही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि पैराबोला इस डायरेक्शन से, यानी इस लाइन से नीचे तो नहीं आएगा, यानी इस वाले पॉइंट्स पर हमको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, न्यूनतम मान मिल रहा है। लेकिन इसके बाद जाओगे तो वैल्यू क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर यहाँ पर देखें हम तो इस वाले केस में क्या हो रहा होगा, इस वाले केस में वैल्यू क्या मिल रही है, वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, पैराबोला की वैल्यू उसके बाद क्या होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। तो याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी ए की वैल्यू पॉजिटिव है
तो पैराबोला कहाँ खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड जो वर्टेक्स आ रहा होगा वहाँ वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। लेकिन अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इस वर्टेक्स पर जो वैल्यू मिलेगी हमको वो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या इतनी सी बात याद रखोगे? अगर मैं मैक्सिमम की वैल्यू बात करता हूँ, क्या यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? सर मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, यानी ये तो मिनिमम है, उसके बाद तो कहीं तक जा सकता है करो। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर मैक्सिमम वैल्यू की कोई सर्टेनिटी नहीं है कहाँ पर मिलेगी, बट मिनिमम वैल्यू हमको वर्टेक्स पे मिल रही है। सेम यहाँ पर मैं कहूँगा कि सर मैक्सिमम वैल्यू तो मिल रही है बट मिनिमम वैल्यू हमको कोई सर्टेनिटी नहीं है कहाँ पर जाके मिलेगी। क्लियर है? तो दोनों कर्व का नेचर समझने की कोशिश करना कि जब भी ए की वैल्यू पॉजिटिव, पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा, एंड जो वर्टेक्स मिल रहा होगा उस जगह पर वैल्यू हमको मिनिमम मिलेगी। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव तो वर्टेक्स पर वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी एंड पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे चलते हैं। अब जो वर्टेक्स आ रहा है हमारे साथ, जैसे हमने क्या कहा अभी, ए की वैल्यू पॉजिटिव तो पैराबोला हमारे पास कैसे आएगा, इस तरीके से। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव तो पैराबोला कैसा आएगा हमारे साथ, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स, ये हमारे पास वर्टेक्स। अब छोटा सा डेरिवेशन होता है आपको वर्टेक्स का, उसको डायरेक्टली याद कर रखना है। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं माइनस के बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। यहाँ पर भी माइनस के बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसको डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रखना है जी, जो कि कई बार काम आएगा। तो यानी कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास, माइनस बी अपॉन 2a, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस के डी अपॉन 4a। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस के बी अपॉन 2a, बाई कोऑर्डिनेट माइनस के डी अपॉन 4a। बट यहाँ पर डी क्या है सर, डी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में कहते हैं विभक्तर। क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो डी को याद रखना है, डी क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड इसके वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आते हैं, माइनस के बी अपॉन 2a एंड माइनस के डी अपॉन 4a। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और समझते हैं। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास वर्टेक्स आ गया माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो ये हमारे पास क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट है। यानी कि x एक्सिस ये हो गया हमारे पास और y एक्सिस ये हो गया हमारे पास। तो इस वाले पॉइंट्स को मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि, चलिए अब इन दो केस को देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव एंड यहाँ पर a की वैल्यू नेगेटिव। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है एंड ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। यानी x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पर y का फंक्शन कितना आ रहा है, माइनस के d अपॉन 4a। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी इस पैराबोला की, किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के डी अपॉन 4a, क्योंकि हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट यही तो है। एंड बाई की वैल्यू फंक्शन क्या बना हमारे पास, बाई इक्वल टू एफ एक्स। तो जो भी x की वैल्यू डालेंगे तो बाई की वैल्यू हमको मिलेगी, लेकिन बाई कोऑर्डिनेट मिल कितना रहा है, माइनस के डी अपॉन 4a। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के डी अपॉन 4a। बट कहाँ पर मिलेगी, x पर। x कितना हमारे पास, माइनस के b अपॉन 2a।
तो आगे से याद रखना है कि जब भी ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैराबोला वर्टिकली अपवर्ड खुल रहा है एंड उसके वर्टेक्स -b/2a एंड -d/4a, एंड वहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही होगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, -d/4a, एंड किस पॉइंट्स पर मिलेगी, एट x इक्वल टू -b/2a। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इस बॉक्स को याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास -d/4a एंड किस पॉइंट पर मिलेगी, -b/2a। अब इस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देख रहे होंगे कि वैल्यू क्या होती चली जा रही होंगी, घटती चली जा रही है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिल रही है, बाई की, लेकिन बाई हमारे पास है कितना, -d/4a, लेकिन ये कहाँ मिलेगी, एट x इक्वल टू -b/2a। तो ये बॉक्स भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पैराबोला का नेचर समझ में आ रहा होगा, तो पैराबोला का नेचर समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी एंड कितनी मिलेगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी एंड कितनी मिलेगी। इज इट क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई फंक्शन है y इक्वल टू x² + 3x + 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू ax² + bx + c, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू 1 हमारे पास, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू हमारे पास 1। समझ में आ रहा है। ax² को इससे कंपेयर किया तो यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है, 1। 3x को bx से कंपेयर किया तो b की वैल्यू हमारे पास 3, एंड c को इससे कंपेयर किया तो c की वैल्यू हमारे पास 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से d निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना होता है, b² - 4ac, तो b² हमारे पास 9 -4, a की वैल्यू 1 × 1, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। अब मुझे ये बताइए कि इसके वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स v मैंने क्या बताया था, -v/2a, -d/4a। तो बताइए -b यानी माइनस एंड v की वैल्यू 3/2 × a की वैल्यू 1, d की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो -d की वैल्यू हमारे पास -5/4 × a की वैल्यू हमारे पास 1। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, -3/2 एंड -5/4। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव ही है ना। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, अपवर्ड ओपन बनेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, रफ डायग्राम बना रहे हैं अभी, रफ ग्राफ। यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में खुल गया, लेकिन इसके वर्टेक्स हमारे पास -3/2 एंड -5/4 हैं। अच्छा, इसको हम कंप्लीटली बना के देखते हैं। जैसे कि अगर इसके मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ तो वर्टेक्स हमारे पास क्या है, -x एंड -y, यानी कि दोनों x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, लेकिन ओपन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए क्या पैराबोला कुछ ऐसे नहीं बन रहा होगा। देखिए a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में खुला है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स x एंड y दोनों क्या हैं, नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। कितना हो गया, -3/2 एंड -5/4। क्या इतनी बात समझ में आई है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी या मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू आएगी मिनिमम। कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -5/4
4, यही तो होती थी मिनिमम वैल्यू। माइनस की dy4 कहाँ पर मिलती थी? x कोऑर्डिनेट पे। बाई की वैल्यू मिलती थी मिनिमम कहाँ पर मिलती थी? x कोऑर्डिनेट पे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस की 5/4 कहाँ पर मिल रही है? एट x इक्वल टू माइनस की 3/2। क्या इतनी बात समझ में आई है? लेकिन इसी इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को? x² प्लस 3x प्लस 1 यानी बाई इक्वल टू ये है। आपने थोड़ा सा, अच्छा एक इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट से देखते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट से देखते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास? 3। तो उस 3 को 2 से डिवाइड कर दो। जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो एंड उसका स्क्वायर कर दो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9/4। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसको मैंने किया बाई इक्वल टू x² प्लस 3x। अब ये वाला टर्म्स आया है हमारे पास, इसको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 9/4 माइनस के 9/4 प्लस 1। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? किया क्या है मैंने? x² था, x² है कोई दिक्कत नहीं है, 3x है, 3x है कोई दिक्कत नहीं है। अब 9/4 प्लस है, 9/4 माइनस है, ये कटने के बाद तो वैल्यू कुछ नहीं बचेगी। लेकिन मैंने क्या यूज किया है इसका कि 3 यानी जो x का कॉफिशिएंट है 3 उसका हाफ किया है एंड उसका स्क्वायर किया है। कितना रहा हमारे पास? 9/4। 9/4 ऐड किया है, 9/4 सब्सट्रैक्ट किया है। एक पहले से था तो हमारे पास एक पहले से आ गया। ऐसा क्यों किया है थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ मैं इतने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसको समझिए। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता? बाई इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? खोल के देखिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस 9/4। तो ये होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, किस तरीके से किया जाता है। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये वाले पास ये टर्म हमारे पास बन गई, तो ये हमारे पास कितनी बचेगी? 1 माइनस 9/4 यानी कि माइनस के 5/4। तो ये हमारे पास कितना है? माइनस के 5/4। अब इस वाले टर्म्स को मैं इसके साथ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो y प्लस 5/4 इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा, पहले समझो क्या किया है मैंने, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास टर्म है एंड ये हमारे पास टर्म है, दोनों को इक्वेट जीरो करोगे तो हमारे पास वर्टेक्स मिलेंगे। वर्टेक्स का मतलब है कि पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इक्वेट किया तो बाई की वैल्यू हमारे पास माइनस 5/4 मिलेगी एंड इसको इक्वेट करूँगा तो x की वैल्यू माइनस के 3/2 मिलेगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ x की वैल्यू माइनस के 3/2 एंड बाई की वैल्यू माइनस के 5/4। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? वर्टेक्स निकल के आ गई, शीट्स निकल के आ गई v। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। आगे इसको मैं काफ़ी अच्छे से यूज करूँगा, थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा तो आपको आसान लगेगा। किया क्या थोड़ा सा एक बार और झलक समझ लेते हैं इसको। क्या किया मैंने? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो सबसे पहले x का जो कॉफिशिएंट है हमारे पास 3, उसका हाफ किया है। जो भी हाफ करने के बाद फिर हमने स्क्वायर कर दिया है। जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 9/4, उसको एक बार ऐड किया है, दूसरी बार सब्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक पहले से था तो हमने एक पहले से कर दिया। अब इस वाले को मैंने कंबाइंड किया तो हमको नज़र आ रहा है कि सर ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है।
हमेशा स्क्वायर किसका बनेगा, 3/2 को कंसीडर करेंगे, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करोगे तो उसका स्क्वायर यहाँ पर आएगा। खोलने के बाद देखा है तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, y की जगह पर y, इसको मैंने कर दिया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस के 5/4, इसको इधर ट्रांसफ़र किया है, ये बन गया ये, और इसका स्क्वायर बन रहा है हमारे पास ये। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब वर्टेक्स निकाला है तो इसको इक्वेट जीरो कर दिया और इसको इक्वेट जीरो कर दिया, तो x के कोऑर्डिनेट माइनस के 3/2 हमारे पास निकल के आ रहा है एंड y के कोऑर्डिनेट माइनस के 5/4 निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है एंड ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू है, कितनी मिलेगी मिनिमम वैल्यू, माइनस की 5/4, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, माइनस की 3/2। क्या इतनी सी चीज़ याद रहेगी, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये भी तो पढ़ा है ना, x² प्लस 3x प्लस 1, यही तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझ में आ जाए तो देख लेना, कैलकुलस का थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कैलकुलस में जाके पढ़ेंगे। अगर मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो इसको अगर मैं dy/dx किया तो ये x² का हो गया हमारे पास 2x एंड 3x का हो गया हमारे पास 3। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इक्वेट जीरो करते हैं। तो 2x प्लस 3 को अगर मैं जीरो करता हूँ तो x की वैल्यू तो माइनस के 3/2 ही आ रही है ना। यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा x इक्वल टू माइनस 3/2 पर मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। अभी हम फिक्स नहीं है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम, लेकिन जो पॉइंट होगा वो यही होगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी वो कैसे करेंगे, इस फंक्शन का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि d2/y dx2 निकालेंगे, यानी कि dy/dx निकालना है किसका, इस वाले फंक्शन का, 2x प्लस 3। तो ये कितना बनेगा, 2x का हमारे पास 2 एंड 3 का हमारे पास 0, तो ये कितना बन गया 2। तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। जब भी d2/dx2 पॉजिटिव आता है तो फंक्शन कैसा देता है, मिनिमम वैल्यू। कितना देता है, मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस के 3/2 पर फंक्शन क्या दे रहा होगा, मिनिमम वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू माइनस की 3/2 पर ही तो निकालूंगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू माइनस की 3/2 पर मिनिमम दे रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस की 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1। किया क्या है, x की वैल्यू हमने फंक्शन में माइनस 3/2 पुट कर दी है, तो जो f मिनिमम निकल के आ रहेगा माइनस के 5/4। तो इससे कंपेयर करो, किसी भी तरीके से निकालो वैल्यू वही आने वाली है। इज इट क्लियर? वर्टेक्स मेथड से करो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करो, डायरेक्ट फार्मूला से करो, तो सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। कुछ समझ में आया है? तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं, करना क्या है हमको। तो जब भी हम पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। कितने, 2 पॉइंट्स। सबसे पहला, ए की वैल्यू पॉजिटिव है या ए की वैल्यू नेगेटिव है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर खुलेगा, अपवर्ड। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ किधर खुलेगा, डाउनवर्ड। एंड दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, वर्टेक्स वी, यानी कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ से पास होके जाएगा, यानी कि -b/2a, -d/4a, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक से ग्राफ समझ लेते हैं कि y इक्वल टू x²। बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले a की वैल्यू पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स निकालने के लिए देखो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो एंड x की वैल्यू 0 पुट कर दो। जो भी वैल्यू आएगी, पॉइंट्स आएंगे, वो हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट किया 0 के एंड x की वैल्यू पुट किया 0 के, तो हमारे पास वर्टेक्स कितने आ जाएंगे, 0,0।
यानी कि कहाँ से पास हो रहा होगा, 0,0 से, एंड किधर खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, अगर आपको ये दे रखा है तो ग्राफ किधर खुलेगा, कि सर ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। लेकिन वर्टेक्स बताओ किधर होंगे इसके, वर्टेक्स आएंगे हमारे पास 0 एंड 0। तो मैं ग्राफ कुछ ऐसे बना सकता हूँ ना, बताइए समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पर ए की वैल्यू नेगेटिव थी, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ऑरिजिन से पास हो रहा है। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तीसरा कि y प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखना किस तरीके से करना है। सबसे पहले इक्वेट जीरो करना है। अगर इस फंक्शन को इक्वेट जीरो करोगे तो x की वैल्यू जीरो, इस वाले फंक्शन को इक्वेट जीरो करोगे तो y की वैल्यू -2। यानी कि अगर मैं वर्टेक्स के पॉइंट निकालूंगा तो कहाँ से पास हो रहा होगा, 0,-2। क्या ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, तो किधर खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, कहाँ से पास होगा, 0 एंड -2। तो एक्स की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट आएगा। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। तो हम ग्राफ कैसे बना देंगे, इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा और समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। चौथा ग्राफ लेते हैं हम। अगर हमारे पास y प्लस 2 इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा हो आपको, ठीक है। अब समझो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ से कहूँगा ए की वैल्यू नेगेटिव है, बट वर्टेक्स की वैल्यू निकालूंगा, सीट्स की वैल्यू निकालूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, जब एक बार इसको मैं इक्वेट करूँगा तो एक्स की वैल्यू 0, इसको इक्वेट करूँगा तो वाई की वैल्यू -2। तो वर्टेक्स की वैल्यू 0, -2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2 यहीं तो आएगी। लेकिन खुलेगा किधर, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है। या हम ऐसे कर लेते हैं, y -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ड्रॉ करके देखिए कितना आएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, किधर खुलेगा अगर आप, अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टेक्स बताओ, एक्स के कोऑर्डिनेट 0, वाई के कोऑर्डिनेट 2, यानी 0,2 से पास होगा। एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 2, यही तो कोऑर्डिनेट आएंगे। लेकिन किधर खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड का मतलब हो गया कि इस तरीके से। अच्छा ये बताइए, y -2 इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते, कि सर हमको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ a <0, यानी a की वैल्यू नेगेटिव है। वर्टेक्स की वैल्यू निकालूंगा 0,2 ही तो आएगा। तो बताइए a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, और वर्टेक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इक्वेट 0 किया तो 0, इसको इक्वेट 0 किया तो 2, यानी कि 0,2 से पास होके जा रहा है। बताइए एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, लेकिन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो हमारे पास कर्व ऐसा बन गया ग्राफ। कुछ समझ में आ रहा है क्या करने जा रहा हूँ मैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करिए, इसी चीज़ को ग्राफ कर ड्रॉ करके बताइए मेरे को। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू पॉजिटिव। वर्टेक्स की वैल्यू बताओ, वर्टेक्स के लिए क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को 0 डालो एंड इसको 0 डालो। तो यहाँ से मैं 0 डालूंगा तो वर्टेक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0, यानी -2 एंड 0 से पास होगा। एंड ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि अपवर्ड ओपन होगा। तो यहाँ से मैं करूँगा तो एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू 0, तो यहीं होती है ना, किधर खुलेगा, अपवर्ड। तो कर्व कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आई है। ये हमारे पास ऑरिजिन है। एक और बताइए,
अगर y इक्वल टू माइनस की x-3 का होल स्क्वायर, क्या करना होगा इसमें कि सर x-3 का होल स्क्वायर है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू नेगेटिव, किधर खुलेगा, डाउनवर्ड। वर्टेक्स यानी कहाँ से पास होगा, एक बार इसको इक्वेट जीरो करो, एक बार इसको इक्वेट जीरो करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 3, y की वैल्यू हमारे पास 0, ये ऑरिजिन है, किधर खुलेगा, डाउनवर्ड में। कैसे आएगा कर्व, इस तरीके से। क्या समझ में आ रहे हैं। तो ये था बेसिक आइडिया ग्राफ का, काफ़ी हेल्प होगी, आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।